नमस्ते, मेरा नाम अक्षय है और आज हम बात कर रहे हैं कि कितने देशों ने मृत्युदंड यानी कि फांसी की सज़ा को पूरी तरह से माफ़ कर दिया है। तो मैं आपको ये बताऊं कि पूरी पृथ्वी पे इस समय 195 देश हैं। टोटल 195 देश हैं इस पूरी पृथ्वी पे। इनमें से 113 देशों ने फांसी की सज़ा को या मृत्युदंड, डेथ पेनल्टी हम जैसे इंग्लिश में कहें, इसको पूरी तरह से हर क्राइम के लिए, कोई भी आपका क्राइम हो, कितना ही बड़ा सा बड़ा किसी ने भी क्राइम किया हो, कोई भी क्राइम हो किसी ने भी किया हो, उसको डेथ पेनल्टी, मृत्युदंड या फांसी नहीं होगी। 195 में से 113 देशों में ये लागू हो चुका है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये 2026 में, तो ये लागू हो चुका है। 113 देशों ने पूरी तरह से बंद कर दिया है। अब हम बात करते हैं इनमें 113 देशों में, जैसे कि आप यूके है, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, लंदन, इसने इसे बंद कर दिया है। भूटान देश है, यहाँ भी पूरी तरह से बंद है। अब आप फिलीपींस देखें, फिलीपींस में भी बंद है। न्यूजीलैंड में भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। मेक्सिको में बंद कर दिया गया है। यानी कि हर क्राइम के लिए मृत्युदंड, फांसी की सज़ा को ख़त्म कर दिया है 113 देशों में। इस तरह से कि भारत में पिछले 25 सालों में, यानी कि 2026 में अभी मैं बात कर रहा हूँ आपसे, पिछले 25 सालों में 2000 से लेकर 2026 तक में केवल 8 लोगों को ही फांसी दी गई है। टोटल केवल 8 लोगों को फांसी दी गई है। इतने बड़े बड़े गुनाह हुए हैं, कर रहे हैं लोग बाग, मालूम नहीं क्या क्या बुरे से बुरे गुनाह कर रहे हैं, लेकिन पिछले 25 सालों में भारत में केवल 8 लोगों को फांसी दी गई है। हाँ, लेकिन ये नहीं है कि फांसी की सज़ा नहीं होती है। जैसे कि भारत में बहुत सारी ट्रायल कोर्ट्स होती हैं, यानी कि जितनी भी निचली अदालतें, इन लोगों ने बहुत फांसियाँ इनके जजमेंट में इनने बहुत फांसियाँ लोगों को लिख के दी है। यानी कि पिछले 25 सालों में 3000 लोगों को फांसियाँ ट्रायल कोर्ट के जजमेंट में दी गई है। लेकिन ये जब जजमेंट हाई कोर्ट में जब इन पे जाया जाता है, तो हाई कोर्ट में इनमें से अधिकतरों को हटा दिया जाता है या इनकी सज़ा कम कर दी जाती है। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट जाता है। फिर सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद में फिर केवल 8 लोग बचे। लेकिन अब एक ऐसे देश की बात करते हैं जहां फांसी इतनी ज़्यादा दी जाती है जिसका आप सोच भी नहीं सकते। एक देश है ईरान। पिछले साल यानी कि 2025 में केवल एक साल में वहां पे 2100 से 2200 लोगों को फांसी दी गई है। 2100 से 2200 लोगों को ईरान में फांसी की सज़ा दी गई है। और इनमें से आधी जो लोगों को फांसी दी गई, यानी कि 1100-1200 लोगों को जितने को फांसी दी गई है, वो केवल ड्रग ट्रैफिकिंग के मामलों में उनको सजा दी गई है। यानी कि गांजा, ड्रग्स, चरस, अफीम, इसकी तस्करी करने वाले लोगों को 1200 लोगों को फांसी दी गई है। अब भारत में तो मालूम नहीं रोज के रोज हर हफ्ते पकड़ा जाते हैं, पेपरों में आता है, लेकिन वहाँ पे इसका कानून इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है कि वहाँ पे ड्रग्स ट्रैफिकिंग वालों में से 1100 लोगों को फांसी दी गई केवल एक साल, केवल 2025 में। अगर ऐसा रिकॉर्ड देखें तो आप हजारों में इसकी गिनती, या जितनी भी गिनती होगी इसकी, केवल एक साल में 2025 में 1200-1100 लोगों को ड्रग्स ट्रैफिकिंग के लिए फांसी दी गई। अब इस एक है चाइना देश। वहाँ का डेटा जो होता है वो बड़ा सीक्रेट रखा जाता है, लेकिन कुछ जो संगठन है वो मानते हैं कि वहाँ भी बहुत फांसी दी जाती है चाइना में। 1000 का अनुमान है कि वहाँ 2025 में 1000 फांसियाँ दी गई है। लेकिन उसके कुछ बोल नहीं सकता कोई, क्योंकि वहाँ पे पूरा डाटा जो होता है सीक्रेटली रखा जाता है। अब जैसे कि सऊदी अरब है। सऊदी अरब में पिछले साल 2025 में 350 लोगों को 300, 380 इतने लोगों को फांसी की सजा दी गई है। और वहाँ भी अधिकतर 150 मामलों में, 150-200 मामलों में जो ड्रग ट्रैफिकिंग वाले कर रहे थे, जो ड्रग्स की तस्करी वगैरह करते हैं, उनको फांसी दी गई है।
वहाँ पे इसका कानून बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। और लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत का जो कानून है एकदम, यहाँ पे फांसी की जो सज़ा होती है वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में होती है, बिल्कुल रेयर केस होता है जब वहाँ पे फांसी होती है। अब भारत में जब से भारत आज़ाद हुआ 1947 से लेकर 2026 तक में केवल 55 से 60 लोगों को फांसी हुई है केवल। लेकिन आप ईरान देखें तो वहाँ पे 2000 लोगों को तो एक ही साल में फांसी हो गई। सऊदी अरब में 350 लोगों को फांसी हो गई। वहाँ पे वहाँ का कानून अलग है, यहाँ का कानून अलग है। तो इस तरह से ये है। तो जैसे कि अब कई लोग ये सोचेंगे कि फिर तो हमें वहीं रह लेना चाहिए, ऐसे देशों में जहाँ की फांसी की सज़ा नहीं है। और लोग ये भी सोचते होंगे जहाँ पर फांसी होती ज़्यादा तो वहाँ पे क्राइम भी कम होंगे। लेकिन जो कुछ संगठन है, जितने भी लोग रिसर्च करते हैं, उन लोगों ने ऐसा पाया है कि क्राइम में कोई ज़्यादा डिफरेंस आया नहीं है। क्राइम उतने ही है लोगों को, क्योंकि अवेयर नहीं है। अगर ड्रग्स ट्रैफिकिंग कोई लड़का कर रहा है सऊदी अरब के रास्ते से या ईरान के रास्ते से, अगर उसको मालूम ही नहीं है कि ड्रग्स ट्रैफिकिंग के मामले में फांसी की सज़ा होती है, तो जब उसको अगर मालूम पड़ जाए कि ड्रग्स केवल करूँगा तो मैं फांसी की सज़ा हो जाएगी, किसी लड़के को मालूम पड़ जाए, तो वो कभी नहीं करेगा। उन लोगों का अवेयरनेस नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो वहाँ पे अवेयरनेस होनी चाहिए सब लोगों का। सब जितने भी संगठन होते हैं उन लोग यही कहते हैं कि वहाँ पे अवेयरनेस होनी चाहिए इस मामले में। अगर वहाँ पे मालूम हो जाए कि इतना स्ट्रिक्ट कानून है कि ये सज़ा मिलती है वहाँ पे, तो कोई भी नहीं करेगा। अब अगर अवेयरनेस नहीं है तो कोई भी, अगर ड्रग्स ट्रैफिकिंग का लड़का अगर कोई कर रहा है तो वही सोचता है हाँ पकड़े गए तो 8-10 साल 20 साल की सज़ा कर देंगे। तो ऐसा है। अब वहाँ पे एक ईरान में या सऊदी अरब में एक किसी के पास हीरोइन पकड़ी गई थी, हीरोइन ड्रग्स वगैरह पकड़ी गई थी 30-35 किलो, उसको फांसी दे दी गई। इस तरह से वहाँ का मामला बहुत अलग है। तो मैं तो कहूँगा कि जितने भी लोग हैं वो ड्रग्स को कहें ना, क्योंकि एक तो आप ड्रग्स का वैसे ही इंसान के लिए ख़राब चीज़ है, इंसान के स्वास्थ्य के लिए ख़राब है। और अगर आप वहाँ पे कभी पकड़े गए तो आपको फांसी होना है। इससे अच्छा ड्रग्स को ना बोलें और हेल्दी लाइफ को हाँ बोलें। देखिए, ईरान के इस स्ट्रिक्ट जो लॉ है, इसके ऊपर बहुत से देश, बहुत से संगठन दुनिया के सभी ऑब्जेक्शन करते हैं और बोलते हैं कि इतना कड़ा कानून एक ऐसे अपराध के लिए नहीं होना चाहिए। यानी कि ड्रग ट्रैफिकिंग या ड्रग्स की तस्करी करने के लिए किसी को मृत्युदंड दे देना या फांसी दे देना ये जायज़ नहीं है। लेकिन अब हम देखते हैं ईरान देश के नज़रिए से। ईरान देश जो चाहता है वो चाहता है कि ड्रग ट्रैफिकिंग ना हो उनके यहाँ से किसी दूसरे मुल्क में जाए या उनके यहाँ किसी दूसरे मुल्क से आए। वो चाहते हैं, हमारे यहाँ हम बिल्कुल नहीं चाहते, ड्रग्स ट्रैफिकिंग नहीं चाहते। ठीक है, वो नहीं चाहते हैं, अच्छी बात है, ड्रग्स बुरी चीज़ है। लेकिन किसी केवल पेडलर्स को अगर हम उनको दे दें, उनकी फांसी करवा दें, केवल पेडलर्स को जो कि निचले लोग हैं, अगर उनको करवा देंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि जैसे कि अगर मार्केट में सिगरेट पीते हैं लोग, मार्केट में सिगरेट है, कोई उनको होलसेल में बेचने आया है सिगरेट, आप केवल उसको पकड़ के जेल में भर देंगे तो उसकी जगह कोई दूसरा होलसेलर आ जाएगा। बात तो मैन्युफैक्चरर की है। अगर ईरान देश बिल्कुल चाहते ही हैं, इसमें कोई कह नहीं सकता कि ईरान नहीं चाहता कि ड्रग्स ट्रैफिकिंग ना हो। लेकिन ईरान देश बिल्कुल चाहता है, तभी तो उन्होंने 2200 लोगों को 2025 में फांसी करवा दी। तो मैं चाहता हूं कि ईरान देश को कुछ अलग स्ट्रेटजीज भी अपनानी चाहिए। जैसे कि आप क्यों ना बिल्कुल डायरेक्ट किसी उनके जो मैन्युफैक्चरर है, जो भी इस पृथ्वी पे सबसे बड़े टॉप 10 मैन्युफैक्चरर है ड्रग्स के, उनसे बात की जाए, उनके साथ कोऑपरेट किया जाए। कोऑपरेट किस तरह से कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी जो ड्रग्स का जो बिजनेस ये कर रहे हैं, जो भी जिनके भी एम्पायर हैं, जो भी टॉप 10 में हैं,
वो लोगों को तकलीफ देना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो लोगों को बस ड्रग्स का यूज़ करवाना चाहते हैं ताकि उनकी स्वास्थ्य खराब हो, उनका ये खराब हो, वो खराब हो। उनको केवल, मेरे हिसाब से केवल पैसे से मतलब होगा, कि उनको एक अच्छा बिजनेस दिख गया इसमें, कि लोगों की डिमांड आती है, लोग डिमांड कर रहे हैं, इसकी हम सप्लाई करते हैं तो लोग डिमांड करते हैं, खरीद रहे हैं। केवल एक उनको अच्छा बिजनेस नज़र आया है, इसके अलावा उनका और कुछ इसके अंदर है नहीं। वो इसलिए कर रहे हैं, सीधी सी बात है, क्योंकि वो सब समझदार होंगे बिल्कुल 100%। उनको केवल एक ही बिजनेस नज़र आया है कि अच्छा बिजनेस है, सप्लाई करो, माल बढ़िया बिक रहा है, लोग बढ़िया खरीद रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ईरान सरकार उन जो टॉप 10 लोग हैं उनसे कहे कि क्यों ना आप ड्रग्स के बिजनेस को छोड़ के दूसरा बिजनेस चालू करें, हम आपको उसमें सपोर्ट करेंगे, आप ये बिजनेस चालू करें, हमारा आपको सपोर्ट रहेगा। जितना प्रॉफिट आपको ड्रग्स के बिजनेस में आ रहा है उतना ही प्रॉफिट आपको इसमें भी आएगा। अगर ऐसा ऑफर दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि कुछ ना कुछ तो चेंजेस आएंगे, क्योंकि जितने भी जो बिजनेस कर रहे हैं, चाहे वो ड्रग्स का बिजनेस हो, कोई दारू का बिजनेस है, सिगरेट, गुटखा, पान मसाला, उन सब का केवल उनका एक बिजनेस है। उनको वो मैन्युफैक्चर करते हैं, बिक रहा है सामान, खरीद रहे हैं लोग बाग, उन्हें इससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। उन्हें अपने बिजनेस से मतलब है, उनको प्रॉफिट हो रहा है। अगर उनको हम किसी दूसरा को बिजनेस ऑफर कर दें जिसमें उनको सेम प्रॉफिट हो रहा है और सरकार सपोर्ट भी करे, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल वो मान जाएंगे, तो बिल्कुल मान जाएंगे धीरे से। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल मना कर देंगे, क्योंकि वो सब समझदार होते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि कुछ ऐसी चीज़ें करें, अवेयरनेस फैलाएं ईरान में। जैसे कि अगर अब इतने, जैसे कि 2025 में 2000 लोगों को फांसी देने के बाद भी अभी और तस्करी चालू है ही, इसका मतलब कि लोगों को मालूम नहीं है कि वहाँ के कितना कड़ा कानून है। और वैसे फांसी देना तो ठीक नहीं है, लेकिन ईरान सरकार सबको फांसी दे रही है। मैं तो चाहता हूँ कि कम से कम आजीवन कारावास ही कर दें शुरुआत में, कम से कम अगर ईरान सरकार, तो काफ़ी अच्छा हो जाए। क्योंकि आजीवन कारावास में भी इंसान की तो पूरी ज़िंदगी जेल में ही कटना है, लेकिन फांसी दे देना कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है ये। तो मैं यही कहूँगा कि ईरान सरकार को डायरेक्ट, जो मेन पार्टी है, डायरेक्ट उसी से बात करनी चाहिए, क्योंकि जब तक वो नहीं चाहेगा, जब तक आप उसको कंट्रोल में नहीं लाएंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। जब तक आप उससे बात नहीं करेंगे तब तक तो ये तो सब नीचे के लोग बाग हैं, ये 4 जाएंगे तो फिर 4 आ जाएंगे, इनको कोई मतलब नहीं, ये सब अनजान लोग हैं। इनको सबको इतना अगर समझ होती तो वो लोग ये काम क्यों करते हैं, मालूम होने के बाद भी कि ईरान में इतना कड़ा कानून है। क्योंकि वो अनजान है, उनको कुछ इतना नॉलेज होता नहीं है। उनको जो सिखा दिया जाता है, उनको जो बता दिया जाता है, वो मान जाते हैं और उस पर वो आगे बढ़ जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि सरकार उनसे कोऑपरेट करे जो इसको चला रहे हैं, क्योंकि ग्राहक तो हमेशा रहेंगे। कोई भी चीज़ बेचोगे आप, उसके ग्राहक बन जाते हैं। ड्रग्स है, ड्रग्स के ग्राहक बन गए। दारू जब नहीं थी, दारू जब चालू हुई तो फिर उसके ग्राहक बन गए। तो ग्राहक तो हमेशा रहेंगे, और मैन्युफैक्चर कोई भी चीज़ की जाएगी तो वो तो बिकी जाएगी। तो लेकिन अगर दूसरी चीज़ मैन्युफैक्चरिंग कर दे, तो जो लोग भी यूज़ कर रहे हैं ड्रग्स को, वो खुद तो बना नहीं पाएंगे। दारू पीने वाले को अगर मार्केट में दारू नहीं मिले तो वो खुद तो घर में नहीं बना पाएगा। लेकिन दारू बनाने वाला तभी दारू बनाना बंद करेगा जब सरकार या कोई भी संस्था उन्हें कोई दूसरा बिजनेस दे दे, लेकिन प्रॉफिट उसमें सेम हो, तब जाके वो दारू का बिजनेस छोड़ेंगे। नहीं तो वो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है उसमें, सीधी सी बात है।